खबर सूरतगढ़ से है, जहां 3 कृषि कानून को वापस लेने और कृषि जींस की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने का गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान युक्त मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राज्य किसानों के समर्थन में आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस के रूप में मनाया गया। कोविड-19 के चलते आज माकपा सचिव मदन ओझा के आवास पर काला झंडा लगाकर विरोध दिवस मनाया। इस अवसर पर मदन ओझा, किसान नेता अमित कल्याणा, महावीर भोजक, किसान जितेंद्र शर्मा, मनोज जांगू, विमल सिंह राजपूत, किशन सिंह राजपूत उपस्थित रहे। किसान नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सभी नेताओं ने अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाने का निर्णय किया था। खबर कोलायत से है, जहां राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड और आयुर्वेद औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर कैलाश कुमार कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि औषधालय परिसर में बुधवार को स्काउट गाइड और ग्रामोत्थान युवा संगठन और आदर्श युवा सहयोग संगठन ने संयुक्त रूप से काढ़ा बनाया और वितरण किया। ग्रामोत्थान युवा संगठन और आदर्श युवा संगठन के सदस्यों ने ये मुहिम शुरू की है और प्रत्येक वार्ड में उनकी टीम पहुंचकर लोगों तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया काढ़ा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान उजास कंप्यूटर के सूर्य प्रकाश की ओर से पीएचसी में एक कूलर भेंट किया और सहयोग किया गया। खबर बाड़मेर के पटौदी से है, जहां नवोडा बेरा गांव में भामाशाहों ने आवश्यक सामग्री वाली सभी दुकानों पर दुकानदार, ग्राहकों और जो बिना मास्क के गांव में घूम रहे हैं उन्हें सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए। साथ ही भामाशाहों ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी, बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने को कहा। साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। खबर रायसिंह नगर से है, जहां भारत के 130 करोड़ की आबादी में से लगभग 40 करोड़ लोग जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। आजादी के बाद से भारत में गरीबी मिटाने को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन 73 साल बाद बीत जाने पर भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। इसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है। वितरण व्यवस्था को गत वर्षों में पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया। आधार कार्ड से लिंक कर बायोमेट्रिक द्वारा वितरण किया जाना शुरू कर दिया गया, जो इस समय अब मुसीबत का सबब बन गया है। दरअसल इस समय कोरोना महामारी से जहां देश जूझ रहा है, जरा से संपर्क में आने से बीमारी दूसरे व्यक्तियों में आ जाती है। ऐसे में मशीन द्वारा फिंगरप्रिंट लेकर राशन वितरण करने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में मजबूरीवश फिंगरप्रिंट लगवाना पड़ता है, क्योंकि राशन वितरण का दूसरा विकल्प अमान्य साबित हो रहा है। रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 15 में उचित मूल्य दुकान के संचालक सतपाल कड़ेला का कहना है कि इस समय कोरोना काल में सरकार द्वारा बायोमेट्रिक के बिना राशन वितरण की छूट दी जानी चाहिए, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शहरों के बाद गांव में इस समय कोरोना कहर बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में जितना हो सके सावधानी बरते। खबर बीकानेर से है, जहां पीपल पूर्णिमा और ग्रहण पर लोगों की भीड़ उमड़ी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन यहां आंख मूंद कर बैठा। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लगातार प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है, कोलायत तहसील मुख्यालय पर बुधवार को पूर्णिमा होने के चलते कोरोना काल में भक्तों ने कपिल मुनि के दर्शन किए और आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं था। जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर बंद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी बाहर से लोगों का आना जाना जारी है। साथ ही कपिल सरोवर में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर संक्रमण फैलने को न्योता दिया है, लेकिन सरोवर परिसर में कहीं भी पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पदमपुर में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पुलिस प्रशासन के निर्देश पर नगरपालिका ने वार्ड नंबर 10 और 8 को बैरिकेड्स लगाकर सीज किया। इस कार्रवाई के बाद वार्ड के लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रूबी मिगलानी और भाजपा पार्षद लक्ष्मी चंद सोनी के वार्ड को मंगलवार दोपहर को नगरपालिका कर्मचारियों ने सीज किया, तो आवागमन बंद होने पर वार्डवासियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोरोना संक्रमण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलने लगी कि अब पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति की जानकारी को स्वास्थ्य विभाग गुप्त रखने से लोगों में भय दिखाई दिया। वार्डवासियों का कहना है कि पॉजिटिव की जानकारी सामने नहीं आने के चलते अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से संक्रमण फैल रहा है। देसूरी में पंचायत समिति में मनरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को
कोरोना महामारी ने फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर 50 लाख का सुरक्षा बीमा कवर में शामिल करने को लेकर बुधवार को सभी मनरेगा कार्मिकों ने देसूरी पंचायत समिति के विकास अधिकारी भैरव सिंह राजपुरोहित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संविदा कर्मियों ने बताया कि कोरोना काल में कार्मिक भी प्रशासन के साथ कोरोना काल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कोरोना महामारी में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले संविदा कार्मिक भी संक्रमित हुए हैं, जिसके चलते कई साथियों की मृत्यु हुई है। इसका पूर्व में सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। इसके लिए राजस्थान सरकार मनरेगा में कार्य करने वाले कार्मिकों की महामारी में फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर उन्हें 50 लाख का सुरक्षा बीमा कवर देकर परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश प्रस्तावित कराए। खबर सूरतगढ़ के शिवपुरा कस्सी से है, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत रामसरा जखड़ान के सरकारी स्कूल में आज जिन बच्चों का स्कूल में दाखिला हो रखा है, उन बच्चों को राज्य सरकार की योजना के तहत पोषाहार की किट बच्चों के अभिभावकों को दी गई। मिड डे मील प्रभारी कृष्ण नेहरा ने बताया कि इस कार्य में अध्यापक श्यामलाल और हजारी राम का विशेष सहयोग रहा। सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते और करवाते हुए सामग्री के कॉम्बो पैक का वितरण किया। इस दौरान कक्षा प्रथम से 5वीं तक के 84 कॉम्बो पैक वितरित किए गए, तो वहीं कक्षा 6 से 8 तक के अभिभावकों को 77 कॉम्बो पैक दिए गए। मिड डे मील प्रभारी ने बताया कि आगामी 2 दिनों में सूखा खाद्यान्न, गेहूं और चावल 1 जनवरी से 31 मार्च के मध्य का वितरित किया जाएगा और ये सामग्री विद्यालयों में पहुंच चुकी है। खबर जयपुर के चोमू से है, जहां अस्पताल में लापरवाही नजर आई। सामोद रोड का ये मामला है, जहां स्थानीय लोग आक्रोशित हुए। दरअसल एम्बुलेंस कर्मियों ने खुद पहनी हुई पीपीई किट और मास्क उतारकर सामोद रोड पर सड़क के किनारे फेंक दिया। लापरवाही इतनी ही नहीं, डेड बॉडी की पीपीई किट, ऑक्सीजन मास्क और अन्य दवाइयों की सड़क के किनारे फेंककर मौके से रवाना हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें फेंकते हुए देखा और इसका विरोध किया। बाद में मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद फिर से एम्बुलेंस कर्मी मौके पर पहुंचे और फेंके गए मास्क उठाकर एम्बुलेंस में रखकर ले गए और जंगल में जलाकर नष्ट किया। तब जाकर मामला शांत हुआ। सवाल उठता है कि लापरवाही शहर के लोगों पर कितनी भारी पड़ सकती थी। खबर भीलवाड़ा से है, जहां सुभाष कुमार में शिवसेना समिति ने जरूरतमंदों को सांसद सुभाष बहेड़िया द्वारा राशन सामग्री वितरित की, जिसमें 60 व्यक्तियों को आटा, दाल, चावल के साथ ही आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की गई। समिति ने अब तक 200 से ज्यादा पैकेट का वितरण कर दिया है। नगर परिषद वार्ड नंबर 63 के पार्षद धर्मेंद्र पारिक ने कहा कि लॉकडाउन में श्रमिक और गरीब व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था में समस्याएं आ रही है, इसे लेकर शिव सेवा समिति की मदद से राशन सामग्री वितरित की जा रही है। तो जो डेली मजदूर करते हैं मजदूरी, उनको दिक्कत आ रही, उसको देखते हुए यहाँ के स्थानीय पार्षद और कार्यकर्ता तब्बू भाई ने ये बहुत बढ़िया प्रयास किया है और हम इसकी सराहना करते हैं। इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा सबको। गरीब और इनके जो लाचार मजदूरी करते हैं, जिनके लिए ये प्रोग्राम हर 10 दिन में किट इनको दिया जाता है, जिसमें 10 किलो आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, ये सब चीज़ें इनको दी जाती है ताकि इनका लालन पोषण परिवार का पूरा हो सके। और आज मुख्यमंत्री सहायता कोष में मैं 1 साल का वेतन या भत्ता जो उसमें सरकार के इसमें जमा कराऊंगा कोष में। अभी आज आयुक्त महोदय को ये लेटर दूंगा और उसमें जमा कराऊंगा। आज कितने लोगों को किट वितरण किया गया है? आज 50 लोगों को किट वितरण किया जाएगा। अब तक कितने कर चुके? अभी एक बार पहले हो चुका, पहले चरण में, पहले दूसरा तीसरा चरण है ये, यहाँ जब भी है। टोटल कितने लोगों को मिल चुका है? 60 आज है, कुल 200 लोगों को मिल चुका, करीब 200 लोगों को। और आज 60 लोगों को? हाँ, 60 लोगों को। शिव सेवा समिति के अध्यक्ष अनिल जी जैन है, ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये पूरी सेवा कोविड में इनका ये घर घर में जाके हाँ नहीं घर में जाके सैनिटाइजर करना और ये सब कार्य इनके द्वारा, अनिल जैन द्वारा किया जाता है, समिति द्वारा, इनके द्वारा। ठीक है ना। खबर देसूरी से है, जहां आना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित एकमात्र पूर्ण रूप से चिकित्सालय के रूप में स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में लगभग पिछले 2 वर्षों में आयुर्वेद चिकित्सालय का पद रिक्त पड़ा है। कोरोना महामारी पूरे देश और दुनिया ने माना है आयुर्वेद पद्धति को कारगर माना गया है, लेकिन आयुर्वेद अस्पताल में पिछले 2 वर्षों से चिकित्सक नहीं होने से विडंबना है। आना स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में कंपाउंडर और परिचायक अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा सरकार और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों से आना स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में चिकित्सक लगाने की मांग की गई, लेकिन अभी तक चिकित्सक नहीं लगा है।
टोंक जिले के अलीगढ़ से खबर है, जहां 18 प्लस की आयु वालों को कोरोना वैक्सीनेशन नहीं होने के चलते लोगों में आक्रोश नजर आया। आक्रोशित लोगों ने तहसीलदार हनुमान प्रसाद मीणा और अलीगढ़ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गिरीश कटारिया को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल में 18 प्लस के युवाओं का कोरोना वैक्सीनेशन कराने की मांग की है। युवाओं को वैक्सीनेशन नहीं होने से वैक्सीन लगवाने के लिए अन्यत्र जाना पड़ रहा है, जबकि लॉकडाउन के चलते आवागमन बंद होने से परेशानी आ रही है। खबर भीनमाल से है, जहां रामसेन पुलिस थाना क्षेत्र के मोदरान चौकी क्षेत्र में 3 युवकों ने कल एक युवक पर प्राणघात हमला कर घायल कर दिया था। इस संबंध में अब मामला दर्ज कराया गया। जानकारी के अनुसार मोदरान ग्राम निवासी दशरथ सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपुरोहित ने रामसेन पुलिस थाने में उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कर बताया कि सोमवार को सुबह 8 बजे दशरथ सिंह राजपुरोहित, वक्ताराम चौधरी और कमलेश पुत्र लच्छाजी गोल मोदरान में माताजी वाटर सप्लायर्स बासड़ा धनजी सर्कल पर बैठे, तभी अचानक अल्टो गाड़ी में शैतान सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह राठौड़, गोपाल सिंह राठौड़ और नरेश पुत्र राजू सिंह बिश्नोइयों की ढाणी आए और पहले गोपाल सिंह ने गाड़ी से तलवार निकाली। उसके बाद नरेश और शैतान सिंह राठौड़ ने धारदार हथियार से दशरथ सिंह पर हमला कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि इन्होंने सुनियोजित तरीके से धारदार हथियारों से हमला कर दशरथ सिंह को जान से मारने की नीयत से हमला किया और गाड़ी के कांच फोड़ दिए। साथ ही उनके गले में पहनी 11 तोले की सोने की चेन भी लूट ली। रामसेन पुलिस ने मजबून की रिपोर्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।